घुटने की तकलीफ है तो कितना बार लोग मुझे पूछते हैं कि एक्सरसाइज सर तो आप बताते हैं, लेकिन ये कितना बार करना चाहिए और कितने देर तक करना चाहिए। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली घुटने के ही मरीज नहीं बल्कि किसी भी, जैसे हम लोग के ऑर्थोपेडिक्स में अधिकतर बीमारी, अगर आपको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है या कहीं भी दर्द रहता है, हाथ जाम हो गया, तो बहुत सारी बीमारियों में हम लोग इलाज बताते हैं कि एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज कितने बार करना चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो से बहुत ही अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। अगर कोई किसी तरह का भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 17 साल से एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैंने 20,000 से ज्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशन किए, जिसमें 1,000 से ज्यादा तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया है। मुझे खास इंटरेस्ट है घुटने के तमाम मरीज जिनकी उम्र 40-50 बरस से ज्यादा है और जो अपने घुटने की तकलीफ को बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशन से ठीक करना चाहते हैं। मैं उनको ऑनलाइन हर तरह का सॉल्यूशन देता हूं। और ये क्योंकि हम लोग बहुत सारे मरीजों को ऑनलाइन एक्सरसाइज कराते हैं जिनको घुटने की तकलीफ रहती है, और कितना बार ऐसा रहता है कि हमने एक्सरसाइज बताया और मरीज ने एक्सरसाइज किया और तकलीफ और बढ़ गई। और इसके कारण से ये बार बार लोग पूछते हैं कि सर कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और कितने देर तक करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा चीज़ है ना कि एक्सरसाइज का बेनिफिट, अधिकतर एक्सरसाइज का बेनिफिट तुरंत नहीं मिलता है। इसको रेगुलर करने से बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि आप आज कर लेंगे और आज ही बेनिफिट हो जाएगा। और किसी को जब आदत नहीं है, अगर मुझे वॉकिंग की आदत नहीं है और मैं आज 1 किलोमीटर चल दूं तो मेरे पैर भारी हो जाएंगे, मुझे कष्ट शुरू हो जाएगा। आपने इसको फील किया होगा। और ऐसे ही होता है कि जिनको घुटने की तकलीफ है तो वो तो एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं, पड़े रहते हैं। और एकाएक डॉक्टर ने बताया कि एक्सरसाइज करना है, उसको लगता है कि एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने बताया है, बस पूरा जोर लगा के करते हैं। और कितना बार एक्सरसाइज शुरू किए, कष्ट बढ़ जाता है और उसके बाद से बोलते कि अरे कैसा डॉक्टर है, क्या एक्सरसाइज बता दिया, तकलीफ और बढ़ गई। और फिर वो जिंदगी भर एक्सरसाइज नहीं करते। उनको लगता है कि एक्सरसाइज करने से ही तकलीफ बढ़ रही। नहीं, एक्सरसाइज से आपकी तकलीफ नहीं बढ़ी है, एक्सरसाइज सही ढंग से नहीं करने से तकलीफ बढ़ी है। आप एक दिन में अपने शरीर से बहुत काम नहीं करा सकते। शरीर की कैपेसिटी धीरे धीरे बिल्ड होती है। अगर कोई भी एक्सरसाइज करना है तो उसमें सबसे जो ज़रूरी है, हो सकता है डॉक्टर को आपकी कैपेसिटी आपके बारे में नहीं मालूम है, वो तो आपको जनरल बता देगा कि भाई ये एक्सरसाइज है, इसको 5 बार सवेरे करिए, 5 बार दोपहर करिए, 5 बार शाम करिए। और लेकिन आपका बॉडी जितना अच्छा आप समझ सकते हैं, दुनिया को कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता है। आपको क्या लगता है, ये बात मेरी सही है? अगर सही है तो जस्ट कमेंट करिए यस आई एम ट्रू। तो अगर ये अपने आप को जज करिए कि मेरे से कितना होता है, और कभी भी स्लो शुरू करिए। पहले दिन ही 20 बार करेंगे, हम बोलेंगे कि 5 बार से करिए तो 20 बार करेंगे कि एक ही दिन में करेंगे, एक ही दिन में फायदा हो जाएगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, एक दिन में केवल पाप होता है और गलती होता है। अगर कुछ अच्छा चीज चाहिए तो समय लगता है। अपने बॉडी को समझिए। जैसे अगर कोई एक्सरसाइज का हमने बताया कि इसको 5 बार सवेरे करना है, 5 बार दोपहर करना है, 5 बार शाम को करना है, हो सके तो पहली बार 3 ही करिए। 3 सेट सवेरे करिए, 3 सेट दोपहर में करिए, 3 सेट शाम को करिए। और इसको अपने बॉडी को जज करिए। अपने बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपकी बॉडी आपको पहले इंडिकेट करेगी। 2-3 दिन करके देखिए, आपको लगता है कि इतना ठीक है तो फिर उसको बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एक दिन करने से नहीं फायदा होगा, छोटा ही एक्सरसाइज बहुत दिन तक करने से फायदा होगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। चाहे आपको घुटने की तकलीफ है, कमर की तकलीफ है, हाथ जाम हो गया, इन सारी चीजों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्टार्ट स्लो एंड बी कंसिस्टेंट। धीरे शुरू करिए लेकिन लंबे समय तक करते रहिए। ये मूल मंत्र है अगर आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट पाना है। अदरवाइज होगा क्या कि आप पहले दिन ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे और एक्सरसाइज करने से कितना बार आपकी कष्ट जो पहले थी उससे भी बढ़ जाएगी। और फिर आपके मन में एक कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एक बिलीव हो जाता है कि एक्सरसाइज से तो तकलीफ बढ़ जाती है, अब नहीं करना। फिर कोई डॉक्टर बताएगा भी तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पुराना अनुभव खराब हो गया रहता है। इसमें एक्सरसाइज खराब नहीं था, एक्चुअली आपका करने का तरीका खराब था। और इसमें हो सकता है कि डॉक्टर कैसे करना है ये आपको समझा दे, लेकिन कितना बार करना है ये चीज़ आप अपने ऊपर रखिए। ये भी समझना है कि आप थोड़ा सा भी, जिसको कुछ भी एक्सरसाइज की आदत नहीं है, वो 3 बार भी करेगा तो उसको कष्ट होगा। तो इसमें एक अच्छा कष्ट और एक बुरा कष्ट को भी समझना जरूरी है। जब करेंगे 3 से फिर 5 में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट होगा। डिस्कम्फर्ट होना और तकलीफ होने में अंतर है। आपको डिस्कम्फर्ट लेना है, कंफर्ट में नहीं रहना है, लेकिन दर्द नहीं लेना है, कष्ट नहीं लेना है।
पीड़ा नहीं लेना है, उतना नहीं करना है कि जिससे आपको पीड़ा हो जाए, लेकिन अपने लिमिट को पुश करने के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूर लेना है। तभी आप इस स्टेज से इस स्टेज पे जाएंगे। आप सोचेंगे कि एक ही दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं, तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी और फिर आप कभी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें समझना है और इस चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन एक खास एक्सरसाइज है जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो फर्स्ट डे से ही आप कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस में देखेंगे तो मैंने बताया भी है। एक्सरसाइज भी बहुत तरह से एक्सरसाइज रहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिसमें कोई चीज़ को मजबूती देना है, वो एक्सरसाइज स्लोली शुरू करना है, लॉन्ग टर्म करना है और धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ नहीं चले जाना है, तो उससे दिक्कत होगा। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज में जो आपको ध्यान में रखना है, उसको ऐसा नहीं कि एक ही समय करेंगे, आप उसको 2 टाइम भी कर सकते हैं, जैसे सवेरे कर लिए, दोपहर में भी कर लिए, शाम को भी कर लिए। और ऐसा नहीं है कोई फिक्स समय है कि इसी वक्त करना है, आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है, जब आपको टाइम मिलता है उस वक्त कर लीजिए। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज यानी आप कुछ हेवी खा लिए, खाना वाना खा के जाके एक्सरसाइज नहीं करना है। आप लाइट फूड लिए हों उस वक्त आप एक्सरसाइज करिए, नहीं कि खाना खा लिए, पूरा लंच डिनर करके और जाके एक्सरसाइज में लग गए। उस वक्त आप सिंपल वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए लाइट डाइट होना चाहिए, हेवी डाइट लेके एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके एक्सरसाइज का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और इसके एक्सरसाइज के आपके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो? और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी न किसी तरह से आपके स्वास्थ्य में कंट्रीब्यूट करता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और उन तमाम लोग जिनको लगता है कि जो लोग नया नया एक्सरसाइज शुरू किए हैं, ये यंग आदमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बार यंग बच्चे रहते हैं और वो एकाएक जिम में जाएंगे और उसी दिन, और बहुत सारे बच्चे एक ही दिन में ये करते हैं और जाके इंजरी करके हमारे पास आ जाते हैं। फिर उनको हम लोग बोलते हैं कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते रेस्ट करो। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंजरी प्रिवेंशन करना। और इंजरी होता क्यों है? जब आप अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा एक ही दिन में करते हैं तो इंजरी हो जाता है। और ये इंजरी के बाद से एक ही इलाज रहता है कि फिर रेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंजरी हो गई, कोई भी जख्म हो गया तो कुदरती उसका एक ही इलाज है, वो है रेस्ट। नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, अब मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।